बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से परवरदिगार आलम की तरफ से अज़ीम महीने का आगाज़ हो गया है, जिस महीने का नाम माह रजबुल मुरज्जब है। परवरदिगार का करम है कि परवरदिगार ने हमें दोबारा ये अज़ीम महीना देखना नसीब फरमाया कि जिस महीने में परवरदिगार ने अपने मुख्तलिफ़ हुज्जतों को इस दुनिया में ज़ाहिर किया। सबसे पहले यकुम रजबुल मुरज्जब को परवरदिगार आलम ने बाक़िरुल उलूम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। ये वो अज़ीम महीना है कि परवरदिगार आलम ने जिस महीने में अपने नुमाइंदों को इस दुनिया में भेजा, और इस महीने के अंदर जो भी शख्स नेक अमाल अंजाम देगा, परवरदिगार हर अमल के बदले में उसके डबल नेकियां लिखेगा। और परवरदिगार आलम ने इस महीने को वो फजीलत, वो रहमत अता की है कि अगर आप इस अज़ीम माह में कोई भी दुआ करें अपने लिए या अपने खानवादे के लिए, परवरदिगार अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए उन तमाम दुआओं को कबूल कर लेगा। ये अज़ीम वो महीना है कि परवरदिगार आलम इस अज़ीम महीने में लोग जब शामिल होते हैं तो परवरदिगार से मुनाजात करते हैं, दुआएं करते हैं और अपने लिए हाजत परवरदिगार की बारगाह में पेश करते हैं कि परवरदिगार हमारी तमाम खताओं को माफ़ कर दे और हमारी दुआओं को कबूल फरमा। तो बच्चों, ये माह रजबुल मुरज्जब वो अज़ीम महीना है कि अगर आप इसमें एक नेकी करेंगे तो परवरदिगार आपको दुगना अजर अता करेगा। आज से आप लोगों का लेसन ये है, जब आप लोग अपने घर पे जाएंगे अभी छुट्टी के बाद, तो आप लोगों का सबक ये है कि आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, बल्कि ये हतमी काम करें कि अपने वालिदैन की खिदमत करें। अगर मिसाल के तौर पर वालिदा ख़ुद जा रही हैं पानी पीने के लिए, तो आप फ़ौरन आगे बढ़ें, कहें वालिदा आप बैठ जाइए, मैं आपको पानी पिलाऊँगा। इसी तरह अपने वालिद मोहतरम को देख रहे हैं कि अगर वो ऑफ़िस से आए हैं तो फ़ौरन ऑफ़िस से आते ही उनके लिए पानी पेश करें। परवरदिगार आलम इस महीने के सदक़े से परवरदिगार एक नेकी के बदले में आपको दुगना अजर अता करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप की खिदमत करें। आप लोगों का आज की क्लास का सबक ये है, यानी होमवर्क ये है, इस महीने से मुतालिक जो भी चीज़ें आप लोगों को कोई परेशानी हो या किसी हवाले से कोई सवालात हों, मासूमीन के हवाले से कोई सवालात हों, तो वो कल लिख कर लाइए और मुझसे पूछिए। ये आप लोगों का होमवर्क है, कल इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। दोस्तों, जैसा कि आज क्लास में उस्ताद ने बताया था, आज हमारे पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत है और हमने उनकी विलादत के हवाले से कुछ इंतज़ाम भी नहीं किया। हाँ भाई, क्या किया जाए? एक काम करते हैं, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत पर क्यों ना जश्न किया जाए। हाँ, सही मशवरा। तो फिर अभी क्या करें? चलो फिर शाम को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान, आज हमारे पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत व शहादत है। जी मुझे मालूम है। इसी सिलसिले में आप मुझे बाजार लेके चलेंगे? जी चलेंगे, आप फ्रेश हो जाएं फिर चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान, हम चंद दोस्तों ने सोचा है कि हम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत पर जश्न करें, इसलिए आप हमें बाहर की चीज़ें बुला के लाएंगे। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये सामान समेट लूँ, फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ बाज़ार, फिर आप उधर से चीज़ें ले लीजिएगा।
मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। सल्ली अला मोहम्मद व आले। उनका लहजा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। इल्म हिकमत का समंदर है मोहम्मद बाके, 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 सूरत साकी कौसर है मोहम्मद बाके, सूरत साकी कौसर है मोहम्मद बाके, बारिश आयत तत्हीर है मौला मेरे, बारिश आयत तत्हीर है मौला मेरे, बेबदन हादी और रहबर है मोहम्मद बाके, बेबदन हादी और रहबर है मोहम्मद बाके, बेबदन हादी और रहबर है मोहम्मद बाके, पाक हसनैन का पाकीज़ा लहू है इनमें, पाक हसनैन का पाकीज़ा लहू है इनमें, इनके औसाफ जो जौहर है मोहम्मद बाके, इनके औसाफ का जौहर है मोहम्मद बाके, नाज करते हैं मुकद्दर पे वो अपने साहिल, नाज करते हैं मुकद्दर पे वो अपने साहिल, जिन अली वालों के सरवर है मोहम्मद बाके, जिन अली वालों के सरवर है मोहम्मद बाके। दोस्तों, हमने जश्न तो कर लिया, लेकिन हमें इमाम की फजीलत का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। चलो ठीक है, लाइब्रेरी चलते हैं, वहाँ इमाम की कुछ फजाइल मौजूद हैं। चलो चलो चलते हैं। दोस्तों देखो, मुझे एक वाक़या मिला है। दिखाओ दिखाओ। अरे वाह भाई वाह, क्या शानदार वाक़या है, एक मोमिन की हालत से आगाही। चलो बैठ के ये वाक़या और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मोमिन की हालत से आगाही। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन अता मक्की का बयान है कि एक मर्तबा मुझे इमाम मोहम्मद बाक़िर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ियारत का शौक़ उठा, तो मैं आपकी मुलाकात के लिए मदीने मुनव्वरा गया। मदीने में बारिश शुरू हो गई, मेरे तमाम कपड़े भीग गए। मैं सर्दी से ठठराता हुआ आधी रात के वक्त आपके दरवाजे पर पहुंचा, और मैंने दिल में इरादा किया कि इस वक्त दरवाज़ा खटखटाना मुनासिब नहीं, बिल्कुल ये रात आपके दरवाजे पर ही गुजार देनी चाहिए, और जब सुबह होगी तो हजरत से मुलाकात कर लूँगा। अभी मैं ये बात दिल में सोच ही रहा था कि अंदर से कनीज को सदा दी कि इब्ने अता मक्की आया है, इसके लिए मेहमान खाना का दरवाज़ा खोल दो। इस वक्त वो सख्त सर्दी महसूस कर रहा है। कनीज ने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर दाखिल हुआ, और आपने मुझे शर्फ ज़ियारत से नवाजा। इस बात का नतीजा ये निकलता है कि हमें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की तरह उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, और अपने चाहने वालों से मोहब्बत करनी चाहिए, और गरीबों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सुभान अल्लाह। हमने जश्न भी कर लिया और इमाम के फजाइल भी पढ़ लिया, लेकिन इमाम के लक़ब के मतलब क्या हैं? ये बात कल दर्स में उस्ताद से पूछेंगे। वालेकुम अस्सलाम, बैठें। कैसे हैं आप सब लोग? मौला सलामत रखे आप सबको। कल हमने जो गुफ्तगू की थी वो माह रजबुल मुरज्जब के हवाले से गुफ्तगू की थी कि इस अज़ीम महीने के अंदर जो शख्स, जो भी परवरदिगार का चाहने वाला, जो भी नबी मुकर्रम का उम्मती एक नेकी करता है, परवरदिगार उसको दुगना अजर अता फरमाता है।
اور گفتگو کی تھی کہ اس ماہ رجب المرجب کے اندر پروردگار عالم نے اپنے مخصوص نمائندوں کو، مخصوص معصومین کو اس دنیا فانی میں تبلیغ کے لیے بھیجا، اور آپ لوگوں کو یہ کام کرنے کے لیے ہوم ورک دیا تھا، آپ تمام اسٹوڈنٹس کو، کہ کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی سوال ہو اس ماہ کے حوالے سے یا معصومین کے القاب کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنی ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹس میں سے کون ہے جو کہ سوالات لکھ کر لایا ہے اور کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟ جی پوچھئے۔ آغا، ہمارے 5 امام محمد باقر علیہ السلام کے لقب کے مطلب کیا ہیں؟ بیٹھیے، بہت اچھا سوال ہے، مولا سلامت رکھے ان کو۔ امام باقر کا مطلب یعنی پھیلانے والا، یعنی شگافتہ کرنے والا، علم کو پھیلانے والا، اور مولا کو کہا جاتا ہے باقر العلوم، یعنی مولا نے علم کے سمندر بہا دیے، یعنی مولا باقر نے ظاہری علم جو ہے وہ بھی ہم تک پہنچایا، اور ایک انسان کا جو انسان علم سیکھتا ہے ایک ظاہر ہے، اسی ظاہری علم کے 70 باطن ہیں۔ مولا نے ظاہری علم بھی ہم پر آشکار کیا اور اس کے جو باطنی علم تھا وہ بھی مولا نے ہم تک پہنچایا، اس لیے مولا کو باقر العلوم کہتے ہیں۔ باقر کا مطلب ہے شگافتہ کرنے والا، یعنی علم کو پھیلانے والا، یعنی باقر کا مطلب شگافتہ کرنے والا۔ ماہ رجب المرجب نے پروردگار عالم نے اپنے مختلف نمائندوں کو اس دنیا میں بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، لیکن ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں صرف ہمارے ذہن میں مخصوص معصومین کی ولادتیں موجود ہیں، مولا متقیان کی ولادت، مولا سید الشہداء کی، حجت خدا مولا امام زمانہ کی، بی بی خاتون جنت یا مولا قاضی عباس، اور ہمارے ذہن میں اور معصومین کی ولادتیں موجود نہیں ہیں۔ ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس وجہ سے ہمیں 14 معصومین کے نام یاد ہونے چاہیے، ان کے القاب پتہ ہونے چاہیے، ان کے والدین کے نام اور انہوں نے کہاں سے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا وہ۔ اور سب سے امپورٹنٹ گفتگو یہ ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے 14 معصومین علیہ السلام کی سیرت سے اخذ کرنا چاہیے، سیرت سے سیکھنا چاہیے کہ معصومین نے کس انداز میں اس دنیا میں تبلیغ کی، معصومین نے کس انداز سے اس دنیا کے کونے کونے تک علم پہنچایا، نادار، مسکین، مفلس کی مدد کی۔ ماہ رجب المرجب میں آپ تمام بچوں کا سب سے اچھا سبق یہ ہے کہ معصومین کی سیرت سے کوشش کریں کہ آپ لوگ کچھ سیکھیں، کوشش کریں کہ اپنے علم کو بڑھائیں، کوشش کریں کہ معصومین کی سیرت سے اپنے والدین کو کبھی بھی کوئی اذیت نہ دیں، اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دیں، بلکہ آپ تو مولا فرماتے ہیں کہ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں بتانا نہیں پڑے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، بلکہ تمہارا کردار اس قابل ہو لوگ یہ کہیں کہ اگر امیر المومنین کا چاہنے والا اتنا متقی پرہیزگار ہے تو خود مولا متقیان کتنے بامتقی ہوں گے۔